अग्नि महापुराण 69वां अध्याय। स्नपनोत्सव के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं स्नपनोत्सव का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। प्रासाद के सम्मुख मंडप के नीचे मंडल में कलशों का न्यास करे। प्रारंभ काल में तथा संपूर्ण कर्मों को करते समय भगवान श्रीहरि का ध्यान, पूजन और हवन करे। पूर्णाहुति के साथ 1000 या 100 आहुतियां दे। फिर स्नान द्रव्यों को लाकर कलशों का विन्यास करे। कंठसूत्र युक्त कुंभों का अधिवासन करके मंडल में रखे। चौकोर मंडल का निर्माण करके उसे 11 रेखाओं द्वारा विभाजित कर दे। फिर पार्श्वभाग की एक रेखा मिटा दे। इस तरह उस मंडल में चारों दिशाओं में 9-9 कोष्ठकों की स्थापना करके उनको पूर्व आदि के क्रम से शालिचूर्ण आदि से पूरित करे। फिर विद्वान मनुष्य कुंभ मुद्रा की रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवकमे कलश लाकर रखे। पुंडरीकाक्ष मंत्र से उनमें दर्भ डाले। सर्वरत्न समन्वित जलपूर्ण कुंभ को मध्य में विन्यस्त करे। शेष 8 कुंभों में क्रमशः यव, व्रीहि, तिल, नीवा, श्यामा, कुलत्थ, मुग और श्वेत सरशब्द डालकर 8 दिशाओं में स्थापित करे। पूर्व दिशावर्ती नवकमे घृतपूर्ण कुंभ रखे। इसमें पलाश, अश्वत्थ, वट, बिल्व, उदुम्बर, प्लक्ष, जिम्बू, शमी तथा कपित वृक्ष की छाल का क्वाथ डाले। आग्नेय कोणवर्ती नवकमे मधुपूर्ण घट का न्यास करे। इस कलश में गोशिंग, पर्वत, गंगाजल, गजशाला, तीर्थ, खेत और खलिहान इन 8 स्थलों की मृत्तिका छोड़े। दक्षिण दिशावर्ती नवकमे तिल तैल से परिपूर्ण घट स्थापित करे। उसमें क्रमशः नारंगी, जंबीरी, नींबू, खजूर, मृत्तिका, नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस कटहल का फल डाल दे। नैऋत्य कोणगत नवकमे क्षीरपूर्ण कलश रखे। उसमें कुमकुम, नागपुष्प, चंपक, मालती, मल्लिका, पुन्नाग, करवीर एवं कमल कुसुमों को प्रक्षिप्त करे। पश्चिमीय नवकमे नारिकेल जल से पूर्ण कलश में नदी, समुद्र, सरोवर, कूप, वर्षा, हिम, निर्झर तथा देवंदी का जल छोड़े। वायव्य कोणवर्ती नवकमे कदली जल पूरित कुंभ रखे। उसमें सहदेवी, कुमारी, सिन्ही, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णी, दूर्वा, वच इन दिव्य औषधियों को प्रक्षिप्त करे। पूर्वादि उत्तरवर्ती नवकमे दधिकलश का विन्यास करे। उसमें क्रमशः पत्र, इलायची, तज, कूट, सुगंधवाला, चंदनद्वय, लता, कस्तूरी, कृष्णागुरु तथा सिद्ध द्रव्य डाल दे। ईशानस्थ नवकमे शांति जल से पूर्ण कुंभ रखे। उसमें क्रमशः शुभ्र रजत, लौह, त्रिपु, कांस्य, सीसक तथा रत्न डाले। प्रतिमा को घृत का अभ्यंग तथा उद्वर्तन करके मूल मंत्र से स्नान करावे। फिर उसका गंधादि के द्वारा पूजन करे। अग्नि में होम करके पूर्णाहुति दे। संपूर्ण भूतों को बलि प्रदान करे। ब्राह्मणों को दक्षिणापूर्वक भोजन करावे। देवता और मुनि तथा बहुत से भूपाल भी भगवद विग्रह का अभिषेक करके ईश्वरत्व को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 1008 कलशों से स्नपनोत्सव का अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यज्ञ के अवभृत स्नान में भी पूर्ण स्नान संपन्न हो जाता है। पार्वती तथा लक्ष्मी के विवाह आदि में भी स्नपनोत्सव किया जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में स्नपनोत्सव विधि कथन नामक 69वां अध्याय पूरा हुआ है।